यदि एक पाइप किसी टंकी को P मिनट में भरता है तो इस पाइप का, या P मिनट कहिए चाहे P घंटा कहिए, अगर मिनट कहेंगे तो पाइप का 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/P। यही होता है डियर आपका। देखिए ये आपका P मिनट मैंने लिख दिया, चलिए P मिनट के हिसाब से ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो पाइप का 1 मिनट का काम, अब देखिएगा, तो पाइप का 1 मिनट का काम, 1 मिनट का काम या कार्य आप बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/P। ये बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जब आपने कहा था कि कोई काम यदि कोई व्यक्ति जो है 10 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का काम 1/10 हो जाता है। या इसका उल्टा वर्जन देखिए, अगर कोई कहता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का 1 दिन का काम अगर 1/12 है तो वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो जब किसी व्यक्ति का 1 दिन का काम 1/12 है तो पूरे काम को करने में जो टाइम लगेगा, टाइम TIM में, ये टाइम बराबर होता है पूरा काम 1 बटे उस व्यक्ति का 1 दिन का काम। तो 1 दिन का काम अगर उस व्यक्ति का 1/12 है तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है ये उलट जाता है, उल्टेगा तो डियर आपको पता है कि आपका 1 गुणे 12/1 होगा। अब 1 से न गुणा करने से कोई फायदा है न भाग देने से फायदा है, हेंस योर आंसर विल बी 12 डेज, यानी 12 दिन होगा। ये कंटेंट तब बनता है, और आप समय और कार्य वाला चैप्टर पढ़े, उसमें आपको यही था, 3 ही फार्मूला था। एक तो फार्मूला ये था कि यदि 3 फार्मूला उसमें थे, एक तो ये था कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में करता है उसका 1 दिन का काम 1/14। फिर एक दूसरा डाइवर्जन था कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में, या किसी व्यक्ति का 1 दिन का काम 1/16 है, किसी व्यक्ति का 1 दिन का काम 1/16 1/16 है, if that person want to finish that work in how many days they will take 16 days। why? because आपका for taken time will be आपका whole work 1/1 day working of that person। माने आपका कोई भी काम को समाप्त करने में एक फार्मूला लिखते आए हैं, आपका मेहनत करिए, लगा समय बराबर पूरा काम 1 बटे उस व्यक्ति का 1 दिन का काम। 1 दिन का काम जब भी रहता है वो बट्टे में रहेगा, 1/, रहेगा, पलट दीजिएगा। पलट देंगे तो आपका नंबर जो मेन नंबर चला जाएगा ऊपर नीचे करके, कोई फायदा नहीं। और जैसा कि यहां देखा आपने, 1 से गुणा किया या 1 से भाग दिया, नो इफेक्ट, वो आपका 12 ही होगा। तो वैसे ही आपका टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर पढ़े हैं ना आप लोग, सेम क्राइटेरिया इसमें आए, कुछ नहीं, बहुत मजा, खाली 3 फार्मूला समझिए बस। अगर आपने बोला कि यदि एक पाइप किसी टंकी को P घंटे में भरती, P एक अल्फाबेट है, X भी लिख सकते हैं आप, M भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, उसका कोई ये नहीं, वह आपका एक चर राशि, क्या है, वेरिएबल। और डियर कांस्टेंट तो आप जानते हैं सारे नंबर्स होते हैं। तो अगर एक P मिनट में भरता है तो जो मिनट लिखेगा तो मिनट 1 मिनट का काम होगा, घंटा लिखेगा तो 1 घंटे का काम होगा, अगर दिन लिखेगा तो 1 दिन का काम होगा। अगर ये 1 दिन का है तो पाइप का 1 मिनट का काम
एक P मिनट में भरता है तो 1 मिनट का काम तुरंत 1/P हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक दूसरा कंटेंट है, चलिए इसको देखिए। अब एगो भरेगा, एगो निकाल देगा। पाइप टंकी को भरते हैं भाई, क्या क्या काम करते हैं टंकी में, भरना खाली करना होता है। एगो पाइप जाके पानी भर देता है, फिर नीचे से अपने आवश्यकता के अनुसार आप निकालते हैं। दूसरा है डियर, यदि एक निकास पाइप, क्या भैया, निकास पाइप किसी टंकी को m घंटे में खाली कर देती है, किसी टंकी को m घंटे में खाली कर देती है, m घंटे में खाली कर देती है। तो आप 1 घंटा में दिया है ना, अब मिनट में नहीं पूछेगा तो बोलेगा तो पाइप का 1 घंटे का निकासी का कार्य क्या होगा। तो पाइप का 1 घंटे का निकासी का कार्य, यानी जो पनिया निकाल रहा उसकी वर्किंग क्या है। सिंपल, क्या होगी 1/m, ठीक ना डियर, हो गया। दोनों को एक ही पैटर्न पर लिख ही लें, उसको भी घंटा ही कर लेते हैं, तो फिर दोनों के एक साथ मिलाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि मिनट में रहेगा या घंटा में रहेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे सवाल बदल जाएगा, इसलिए दोनों को घंटा ही रखते हैं। वो अलग बात है, मिनट में भी आप फार्मूले को कर सकते हैं, घंटे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर घंटा कर देते हैं, बस हो गया। फार्मूला पहले लिखे होंगे तो कोई बात नहीं, आपका अब इसको ये 2 हो गया। अब 2 ठे फार्मूला और होता है टंकी वाले में, बस उसी को कर लीजिएगा, काम खत्म आपका। तीसरा देखिए, अच्छा अब डियर दोनों को एक साथ खोलेंगे, अब डियर देखिए तीसरे में है यदि एक पाइप किसी टंकी को P घंटे में भरे तथा m घंटे में खाली करे, तो दोनों का सोचिए, उभर रहा है, ये निकाल रहा है, उभर रहा है, P भर रहा है, I नीचे से निकाल रहा है। यही ना होता है टंकी में, एक निकास नली होती है, जहां खोलेंगे टोटी पानी गिरेगा। एक भरने के लिए आप करते क्या है, भरने वाला खूब चौड़ा लगाते हैं, आप सबमर्सिबल का मेन होता है हाई स्पीड में, वो क्या कर देता है, भर देता है। खाली करने के लिए स्लो कम थोड़ा आप अपने आवश्यकताओं के अनुसार यूज करते हैं मित्रों। तो हम अगर देखिए बात समझिएगा, ये P घंटे में भर रहा हुआ, m घंटे में खाली कर रहा है। अब डियर एक बात समझिएगा, दोनों का एक साथ 1 घंटे का काम, दोनों पाइपों का बिना समझे नोट मत करिएगा, पहली बार लिख लीजिएगा। अरे चैनल पर तो पढ़ा ही रहेगा, रात में लिख लीजिएगा, उड़ थोड़ी जाएगा, तो आजीवन पढ़ा रहेगा, नहीं भी लिखेंगे, लिखना जरूरी नहीं है, माइंड में एकदम बैठा लीजिए, जिंदगी भर के लिए काम खत्म। डियर आपका लिखने वाला काम कब तक करेंगे आप लोग, कॉपी में सीधे माइंड में इंस्टॉल करिए, काम खत्म आपका। देखिए समझिए, तो आपका दोनों पाइप का 1 घंटे का काम, आप जानते हैं
अब आप कहेंगे सर किसको हम आगे लिखें किसको पीछे लिखें, एगो भर रहा है एगो खाली कर रहा है। तो चलिए हम कर देते हैं P को आगे M को पीछे कर देते हैं 1/P - 1/M। इसमें एक बात बताइए, ये जो P की वैल्यू है का डियर, वह P की वैल्यू यही तो समझना है। चलिए आपका कौन बोलेंगे, अंकित मौर्य आप ही बोलिए कि P और M के बीचवा में बड़ा और छोटा का चिन्ह लगाना है। किधर लगाएं, बिना सोचे समझे मत बोलिएगा। हाँ, इधर करें किधर करें? नहीं बाबू इस सही है इसका मनवा छोटा रहेगा तो भिन्निया बड़ी होगी। जिसका हर छोटा रहता है वह भिन्न बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा रहेगा वो भिन्न छोटी होती है। बड़े से छोटे को घटा देंगे, काम खत्म। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं ना। बिना समझे मुझको आगे बढ़ने मत दीजिए, इस कंडीशन को समझ, यही तो चीज होता है। बच्चे आपका उसी को रट लेते हैं तुरंत, आपका P वो समझते ही नहीं आपका। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको नहीं समझे कोई मतलब नहीं इस फार्मूले का। आप कहेंगे सर ये सकारात्मक काम कर रहा, भर रहा है, ये तो उसमें से बह रहा है, खाली हो रहा है, तो ये नकारात्मक काम है। नकारात्मक सकारात्मक की बात तो अलग है। कोई भी काम सकारात्मक है या नकारात्मक वो डिपेंड करता है हमारे उद्देश्य पर। हमको टंकी भरना है तो भरने का काम हमारे लिए सकारात्मक होगा। हमको टंकी खाली करना, उसको धोना मांजना है, तो हमारे लिए तो टंकिया का निकालना सकारात्मक काम हुआ ना। हमको टंकी को धोना है, थोड़ा सा सरफ रफ से धो देना है, तो हमको तो निकालना सकारात्मक काम हो जाएगा। जब हमको कभी जरूरत है भरना तो भरना काम हो जाएगा। तो कोई कार्य सकारात्मक है या नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, इस बात पर डिपेंड नहीं करता वो भर रहा है खाली कर रहा है। हाँ, इस बात पर डिपेंड करता है कि वह छोटा कौन है, डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे। तो एक आपका है जरूर कि ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मतलब उसको फील कर रहा है, और वो आपका उसको एक्सपेंड कर रहा है। तो डियर जो निकाल रहा है उसको मैंने माइनस कर दिया, खाली कर रहा है। कोई चीज को खाली करना, निकालना, तो निकालना और ऐड करना एक कॉमन सी बात है मैथमेटिक्स में। कोई चीज को ऐड करना, भाई पनिया उसमें टंकी में क्या कर रहा है, डाल रहा है ना, एडिंग वर्क है, ऐड कर रहा है, तो कॉमन उसको आप बोलते हैं पॉजिटिव आपका, या वो चीजें। कोई चीज निकाल रहा है तो यानी आपका दोनों का डिफरेंसेस। हमको खाली डिफरेंस तो करना ही करना है, अंतर करना है, क्योंकि एक कार्य दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक भर रहा है तो दूसरा निकाल रहा है, तो विपरीत है। तो इसलिए देखिए न्यूटन ने तीसरा नियम बनाया है। न्यूटन ने विज्ञान में एक नियम दिया। न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3 दिया। छोटू कितना नियम दिया? 3 दिया। पहला नियम बताएंगे, आपको बताना ही पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों आपको बता रहे हैं आपका, देखिए न्यूटन का जो तीसरा नियम है, एवरी एक्शन ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन। यानी देखिए कोई भी काम धरती पर, न्यूटन ऐसा इतना बड़ा वैज्ञानिक था, फादर ऑफ फिजिक्स, सर आइजैक न्यूटन। वाई आपका पीपुल कॉल्ड, आपका ऑल ओवर वर्ल्ड आपका पीपुल्स मोस्टली आपका नोन कि सर आइजैक न्यूटन इज द फादर ऑफ फिजिक्स। वाई बताया डियर, धरती पर कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आपका बिना प्रतिक्रिया की क्रिया संभव है। बताइए आपका, आप जमीन पर चल रहे, जब तक पैर से धरती को पीछे दबाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, और जितना तेज दबाएंगे उतना तेज आगे बढ़ेंगे आपका। यही ना होता है। बालू में चलाइए ना साइकिल, बालू में साइकिल चलाएंगे तो चलेगी साइकिल? क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वो आपका जब आप बल देंगे तो जमीन के और टायर के बीच में जो घर्षण बल होता है वो प्रतिक्रिया बल देता है। तो जब प्रतिक्रिया नहीं होगा तो क्रिया संभव नहीं है आपका।
तो टायर क्या करेगा, बालू में नाचेगा। अभी वही आपका रोड पर आ जाइए, चलाइए, तुरंत भागेगा, है ना डियर। नहीं तो बहुत बहादुर हैं, मोबिल गिराइए टाइल्स पर और चलाइए साइकिल आपका वहां उसके ऊपर चलाइए, देखिए चल रही है, चलाइए, मोबिल है और आपका टाइल्स का घर हो, एक मोबिल गिरा लीजिए, आधी लीटर खराबी गिरा लीजिए, चलाइए उस पर साइकिल, देखिए डियर। अनेबल टू आपका गो फॉरवर्ड, आप कैसे जाएंगे, जब तक प्रक्रिया नहीं होगी तब तक क्रिया कैसे संभव है। आप रस्सी पर चढ़ना है, पेड़ पर, पेड़ की डाली पर रस्सी बांधे हैं और चढ़ रहे हैं आपका, तो चढ़ेंगे तभी जब आपका रस्सी को नीचे की ओर खींचेंगे, बिना खींचे आप ऊपर जाएंगे कैसे। तो ऑलवेज आपका एवरी एक्शन ऑलवेज शुड बी रिएक्शन, ये आपका है न्यूटन्स थर्ड लॉ आपका। जेट विमान है मित्रों, जेट विमान वायुयान जो जहाज होता है, जहाज में दो प्रकार के होते हैं, एगो हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर में और मेन जो विमान होते हैं उसको, दोनों में डिफरेंस तो आप थोड़ा बहुत समझ ही रहे होंगे। विमान में पंखियों की नहीं लग रही थी, किसी किसी में लगी भी रहती छोटा मोटा, मगर कॉमन जो प्लेन होता है, जो कोई पंखियों की कहीं कोई दिखता ही नहीं आपका, और उड़ता कैसे है हवा में, आप सोचते होंगे। सब विज्ञान है, फिजिक्स आप समझें, आप एक एक चीज को समझें, और समझेंगे तो इतना मजा आएगा कि फिर आपका पढ़ाई को तब आपको कहना नहीं पड़ेगा, ना आपको कुछ पता नहीं चलेगा कितना घंटा बीता। देख लीजिए आपका टाइम इज ओवर, आपका बताइए पता चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा है आपको। डियर देखिए, जो विमान होता है ना डियर, जो कॉमन विमान देखते हैं वो आपको लगती नहीं वो उड़ कैसे रहा है। बड़े बड़े विंग्स होता है, ऐसे विंग्स होता है, बॉडी उसका शेप बनाया जाना, आपका शेप के लिए तो जानते हैं सारा कुछ, और विमान आपका डियर। अब मेन चीज होता है विंग्स। विंग्स क्यों बनाते हैं भैया, क्यों बनाते हैं विंग्स, फालतू का जगह घेरता है, और जब उसको हैंगर में लेके जाते हैं तो और प्रॉब्लम होता है। कई को विमान रखा जाता, अगर विंग्स नहीं होता तो कोई विमान रखा लेता। हैंगर जानते हैं ना क्या होता है हैंगर, अरे जो कपड़ा वपड़ा टांगते हैं, हाँ अंशिका, कपड़ा जो टांगते हैं हैंगर वही ना होता है। वायुयान आपका जिस बिल्डिंग में जिस कमरे में रखते हैं उसे आपका हैंगर कहते हैं। हैंगर जहाज का बना होता है, बड़े बड़े आपका वो कैटरेन का बना होता है, एंगल लगा करके उसी के अंदर जहाज। ऐसा थोड़ी होता है कि करोड़ों का जहाज बाहर फेंका रहेगा ऐसे शीत बरसात में, ऐसे धूप में, ऐसे नहीं रहता है। नहीं उड़ना है तो आपका उसको ले जाकर हैंगर में रख देंगे। ऐसा भी नहीं होता कि स्टार्ट करके ले जाकर रख रहे हैं, एकदम गाड़ी है ड्रुन ड्रुन आपका उसको घुसा दे घर में। आपका ट्रैक्टर लगता है, आगे हुक होता है, हुक में एक सीकड़ होती है, उसको बांध करके ट्रैक्टर 80 हॉर्सपावर का, अब वो अपना खींच के लेके जाता है, खड़ा कर देता है। जहाज को स्टार्ट करके घुसाएंगे, मार देगा, कहीं टूट गया तन को, अगर गियर वगैरह काटे 19-20 हुआ, कब क्या हो जाएगा, बहुत खतरा होता है। और विमान में आपका डियर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उसका, जो उसका इंजन होता है। इंजन एकदम, इंजन जो है विंग्स होता है ना, विंग्स उसमें गोल गोल ऐसे होता है, गोल गोल होता है, वही इंजन होता है, बस काम खत्म। अब वो इंजन देखिए, बड़े विंग्स हैं ऐसे फैला हुआ, मेन बॉडी में नहीं इंजन होता है, बॉडी के बाहर आपका विंग्स में आपका वो आपका इंजन होता है। इंजन में सबसे ऊपर जो देखेंगे तो बड़ी गोल सी पंखी होती है, जैसे कूलर वूलर में लगा होता है ना, ऐसे पंखी वो आपका ऐसे लगा होता है अड़ियर। उसमें आपका वो जो हवा सक करता है ना, खींचता है, वो जितना 100% अगर हवा खींचेगा, 100% अगर हवा खींचा 100%, तो 90% जो हवा है वह सिर्फ वो आगे से खींचेगा, पीछे फेंकेगा, और 10% हवा काहे लिए 10% क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। हाँ क्या करेंगे, अरे खाना बनाने वाला गैस थोड़ी वो खींचेगा बाहर,
खाना बनाने वाला गैस खींचेगा। अरे जो कंब्यूशन कराएंगे, जो इंजन में पेट्रोल जाएगा, पेट्रोल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए मित्रों? ऑक्सीजन जलेगा कैसे? विज्ञान समझते हैं ना। आपके गड़िया में कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर में आपका एक वो फिल्टर लगा होता है। कभी सर्विसिंग कराते होंगे गाड़ी, सोचते ही नहीं आप लोग। आपका सोचिए जरा, आपका क्या है, बंद करवा दीजिए उसको। कार्बोरेटर के पास एक पाइप होती है, कार्बोरेटर की इधर भी होती है, उसी में एयर फिल्टर होता है। ऐसे मोड़ के दफ्ती में पूरा आपका बढ़िया से धो के मोबिल से गार गुर के पेट्रोल से फिल्टर लगा देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते हैं? वो फिल्टर लगाते हैं डियर, लगा के उसको बंद कर देते हैं। वहां से क्या करता है? एयर खींचता है। बंद करा दीजिए, पैक करा दीजिए, गाड़ी स्टार्ट होगी। नहीं स्टार्ट होगी, पिस्टन जो होता है हेड, उसमें पेट्रोल जलेगा ही नहीं। और क्या होता है? पेट्रोल जो जाएगा, पेट्रोल तो जाता है एक बूंद, हवा वो खींचता है, हवा में उसको वेपर स्टेट में कर लेता है, एकदम वाष्प बन करके वो जाता है पिस्टन के पास। और नीचे आपका होता है कौन? क्या होता है? नहीं समझ पा रहे आप? प्लग होता है, प्लग। और जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं लगातार चिंगारी मारता रहेगा एकदम। अब उसको माचिस जलाना नहीं है आपको, लगातार चिंगारी उसको फेंक रहा है, और तुरंत वहां पेट्रोल क्या होता है? बर्न होता है। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जलेगा कैसे? बताइए ना। आग क्या बिना ऑक्सीजन के कभी जलती है? नहीं जलती। कहां जलेगी? आप जल ही नहीं सकती ऑक्सीजन। लालटेन है, आप लोग लालटेन, आप लैंप से आप लोग पढ़ते नहीं होंगे। अब तो आपका आधुनिक जमाने की स्टूडेंट हो गए। हम लोग जब पढ़ते उठते थे अपने समय में, जब पढ़ने का जब मन नहीं करता था तो शरारत कुछ शुरू हो जाती थी। लैंप के ऊपर दफ्ती रख देते थे, कड़ा कागज रख देते थे, और जब ऊपर से कर दिया पैक, लैंप थोड़ी देर में बुझ जाता था। अरे क्या करें लैंप हवा। अब पहले के मम्मी पापा लोग कहाँ उतना फिजिक्स जानते थे। अब वो बुझ जा रहा है, बुझ जा रहा है, बता देते थे। ऊपर जब पैक कर देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हानिकारक गैस हैं वो पूरा ऊपर से जगह घेर लेंगे। अब जब घेर लेंगे तो नीचे जो लैंप के नीचे जो जाली बनी रहती थी उसमें ऑक्सीजन जाता था। ऊपर वाली ही हवा ज्यादा हो गई, जो जला वही छेक लिया, नीचे से ऑक्सीजन को जाने ही नहीं दिया। तो जब जाने नहीं देगा तो फिर व्हाट हैपन? वो आपका जलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो हर जो जीवन की सारी घटनाएं ना, लोग कहते हैं विज्ञान पढ़ने से क्या फायदा, कि कहाँ काम करेंगे आप? अरे सोचिए, आप हर जगह काम करेंगे, हर जगह जिंदगी के एक एक पल में विज्ञान है, एक एक स्टेप में साइंस है। उसको समझे तो कुछ लोग कहते हैं यार हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग क्या करें? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उपयोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे आप डियर, हर चीज में विज्ञान है, आप समझिए उसको, बस समझने की कोशिश करिए। इसलिए ज्ञान को पढ़ाया जाता है। वो अलग बात है कि नौकरी कर लेते हैं, एक संसाधन बन जाता है, वो सारी चीजें हो जाती हैं। डियर आपका उधर से कंटेंट थोड़ा निकाल लेते हैं और इधर थोड़ा बता देते हैं। यहां पर तो आप समझ पाए होंगे P का मान क्या है? छोटा है। आप P का मान छोटा है तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो कोई भी चीज घटाएंगे तो बड़े से छोटे को घटाते हैं। अब माइनस चिन्ह क्यों लगाएं भैया? क्यों लगाएं? इसलिए लगाएं कि दो फंक्शन काम कर रहे हैं, एक उभर रहा है, वो निकाल रहा है। दोनों की वर्किंग क्या है? विपरीत है। विपरीत वर्किंग में एक कोई कमवा को सकारात्मक मानेंगे, लेकिन दूसरा का क्या करेगा? नकारात्मक काम कर रहा है ना। मान लीजिए टंकी आप खाली कर रहे हैं, टोटी खोल दिए, खाली करना है, बनवाना है। प्लम्बर मिस्त्री आया, टंकी खाली कर रहा है। एक लड़का है जो अलग से मोटर लगा, पिन उसको खोल दे रहा हो, जाके भर दे रहा है। आप क्या करेंगे? गुस्सा आकर दूध झापड़ लगा देंगे उसको। डेर का है वो निगेटिव काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? टंकी को खाली करके बनवाना है, और वो क्या कर रहा है? दूसरा पाइप लगा के खोल के उसको भर दे रहा है, तो नकारात्मक काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सकारात्मक।
तो कोई कार्य सकारात्मक नकारात्मक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है मित्रों। तो ये चीज है, बस आप समझिएगा इस चीज को। बहुत नहीं समझ में आएगा फिर इस पर शोध करिएगा, बताइएगा फिर आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ जाएगा तो सब सवाल आप लगा लेंगे एक एक सेकंड में। देखिए, एक तो ये कंटेंट हुआ, एक और कंटेंट बचा है। दूसरा क्या है, यदि दोनों पाइप का 1 घंटे का ये भरने का काम होगा, क्या होगा, भरने का काम, 1 घंटे का ये भरने का काम, किसका, भरने का काम डियर, भराव का काम होगा ना। भराव का काम क्यों होगा भैया, क्यों होगा, अगर आपका P का मान वह कम समय में भर रहा है और ज्यादा समय में खाली कर रहा है, दोनों को एक साथ खोल दीजिए, क्या टंकी कभी खाली हो पाएगी, कभी नहीं खाली हो पाएगी, क्योंकि जितना निकालेगा नहीं उसका कई बार। आप डियर देखे होंगे, घर की सारी टोटियां खोल दीजिए, अब मेन जो समरसेबुल वाला है उसको बटन टिप दीजिए, और 2-3 जितना मन करे 2-3 खोलिए आप, और मेन वाला आपका जो भरने वाला खोल दीजिए, और उधर टोटी 2-3 टे बाथरूम का, किचन रूम का सब खोल दीजिए, खाली नहीं कर पाएगा, एकदम भर जाएगा। जहाँ क्या होगा, ऊपर से फ्लो होकर के क्या होगा, गिरेगा, क्योंकि उसकी वर्किंग क्या है, फास्ट, उसकी वर्किंग क्या है, फास्ट। और ये वो आपका मोड का आपका रम्मा लेकर मार दीजिए, टंकी फाड़ जाए खूब, बस अब वो आपका भरता रहे, ये पूरा पानी आपका घड़ाम दे खाली, वहां उस दशा में टंकी हमेशा क्या होगी, खाली रहेगी, उसमें पानी भर ही नहीं पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि निकासी वर्क ज्यादा है कि फिलिंग वर्क आपका ज्यादा है, कौन सा काम ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा चलिए, इसको दूसरा कंटेंट एक और बता दें। डियर, दोनों पाइप का अरे पाइप का निकासी का कार्य, निकासी का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम। मित्रों समझिए, यही आपका है, यही लड़कों को फंसाता है, समझते ही नहीं है। आपका 4 साल पढ़ते रह जाएंगे, पाइप टंकी का सवाल नहीं समझ में आएगा, और का है आडियर। टीचर भी बस वही लाड मैकाले वाली पढ़ाई लेकर पढ़ाते रहेंगे, वो समझ में नहीं कभी आएगा। डियर समझिए जरा, ये वो काम करें डियर, 1/m कर रहे हैं और -1/p कर रहे हैं, ये लपड़ा काहे की आपका। अब इसमें ये है ए वाला है डियर, m इज लेस देन p। अब इसमें बताइए कौन बहादुर है, कौन बहादुर बताइए, अरविंद आप ही बताइए, m बहादुर है कि p बहादुर है दूसरे कंडीशन में। ये भी कह रहे हैं कि बहादुर का क्या लफड़ा है यहां पर। बहादुर का यही लफड़ा है कि ये कम समय में खाली कर दे रहा है, आई ज्यादा समय में क्या कर रहा है, भर रहा है। मतलब टंकी को खाली करना है तो इतना फास्ट पाइप, इतनी मोटी पाइप है और पतली पाइप, आधा स्पार वाला मोटर भर रहा है और समरसेबुल वाले से निकास नली बना दिए जा। अब दोनों को एक साथ खोल दीजिए ना, एक वो पतली वाली पाइप जो आधी स्पार का मोटर होता है खाली भर रहा है टू, एक मोटा वाला समरसेबुल वाला खोल दिया, उसको आपने निकाल दिया, कभी टंकी भर बनी। दोनों को एक साथ खोल दीजिए ना, कभी नहीं भरेगी, हमेशा ऑलवेज योर टंकी आपका क्या रहेगी, खाली रहेगी। काहे, क्योंकि निकासी का वर्किंग क्या है, ज्यादा है। तो यहां देखिए आपका ये कम समय में, यम क्या है, कम समय में टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अरे कम समय में खाली कर रहा है तो फास्टर होगा ना, कम समय में खाली कर रहा है। मोटा पाइप खोला 2 मिनट में टंकी खाली, अब भरने वाला पतला पाइप है, भरते भरते आधी घंटा लगा दे रहा है। समझ गए बात, खत्म चैप्टर, फिनिश, जय हिंद।